हेलो दोस्तों, तो अभी मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग बीबीएस कैसे बनाते हैं उसका पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। जो बेसिक एक फाउंडेशन इसमें मैं लेके आया हूँ, उसका बीबीएस हम बनाएंगे और उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम और भी डिटेल्स में बीबीएस कैसे बनाते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहेगा या तो पूरा बिल्डिंग का बीबीएस कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिलहाल के लिए हम एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आए और आप स्टेप बाय स्टेप आपको बीबीएस बनाना सीख पाए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक आरसीसी का क्वांटिटी और ये वो सब निकाल रहे थे, आरसीसी और पीसीसी का क्वांटिटी। अभी हम स्टील का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जिसको हम बीबीएस भी बोलते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जुड़ जाइए आप मेरे साथ और हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं एक सिंपल ड्राइंग्स लेके आया हूँ। उसमें एक पेडेस्टल दिया है विथ बोल्ट। तो हम इसका बीबीएस बनाएंगे। हम दोस्तों हम इसमें दोनों का भी बीबीएस नहीं बनाएंगे, हमारे पास ये दो पेडेस्टल दिया हुआ है। हम सेक्शन 3 जो है हम उसको फॉलो करके उसका बीबीएस हम बनाएंगे। अगर बाद में अगर आपको और भी डिटेल चाहिए होगा तो आप कमेंट में अगर बताएंगे तो मैं सेक्शन 5 का भी जो बीबीएस है वो भी आपको कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी हम पहले ये ड्राइंग्स को समझ लेते हैं। ये ड्राइंग्स जैसे है, तो ये एक पेडेस्टल का ड्राइंग्स है, उसका जो साइज है वो हमको यहाँ पे दिखाया है। ये 625 है दोस्तों, 625। और ये इसको अभी यहाँ पे हमको दिया नहीं है कुछ, तो हम इसको स्क्वायर कॉलम पकड़ेंगे, स्क्वायर फुटिंग। तो 625 है और 625 बाई 625 का ये एक फुटिंग है। बट आप इसमें देखेंगे तो ये जो हमारा है वो पीसीसी का साइज है और यहाँ पे हमको 75 जो है ये ऑफसेट दिखाया है। तो मतलब ये जो हमारा है वो जो 625 माइनस 150 करेंगे तो हमको ये इसका जो फुटिंग का थिकनेस है वो हमको मिल जाएगा। सॉरी, फुटिंग का जो विड्थ और लेंथ है वो हमको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 180 इसका थिकनेस ऑफ फुटिंग दिखाया है। उसके बाद ये 750 है, यहाँ से इसका डेप्थ दिखाया है एफजीएल से। ये एफजीएल का जनरली एफजीएल को फिनिश्ड ग्राउंड लेवल बोलते हैं। जो हमारा ओरिजिनल जो ग्राउंड लेवल रहता है, कोई भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या तो कोई भी हम प्लांट वगैरह रहता है, तो उसका जो फिनिश ग्राउंड लेवल जो रहेगा उसको हम एफजीएल बोलते हैं। जनरली कोई भी अगर फाउंडेशन और कुछ भी हम बनाते हैं पेडेस्टल वगैरह, तो उसको जनरली वो एफजीएल से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एफजीएल से 100 mm ऊपर दिखाया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे 275 बाई 275 का ये हम इसका ये दिखाया है कॉलम का जो साइज है। तो यहाँ पे हमको क्लियर शो कर दिया है ये 275। अभी दोस्तों हमको यहाँ पे हमारे पास बेसिक ड्राइंग्स है, तो उसमें क्या है हमको कवर वगैरह कितना पकड़ना है वो सब दिखाया नहीं है। तो हम एज पर IS 456 हम यहाँ पे जो फाउंडेशन का जो कवर है फुटिंग्स का वो 75 mm लेंगे बॉटम और साइड में। उसके बाद जो कॉलम है उसमें हम 45 mm लेंगे। तो और अभी इसका हम रेनफोर्समेंट देखेंगे तो इसमें बहुत छोटा सा एक फुटिंग है, तो उसमें डायरेक्टली दे दिया गया है 3 नंबर बार है बोथ वेज, मतलब दोनों साइड लेंथ और विड्थ दोनों साइड में, और 10 mm का उसका डायमीटर है। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्टिकल दिया है 4 नंबर है और 10 उसका डायमीटर है, 10 mm का स्टील है। दूसरा 8 mm का स्टील जो दिया है वो 150 सेंटर टू सेंटर पे हमको उसका टाइज दिया, टाई यानी स्टीरअप्स। और उसका जो एक 4 सेक्शन 4 दिखाया है वो सेक्शन आप यहाँ पे ऊपर देख पाओगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये 270 बाई 270 का ये एक कॉलम है और उसमें ये 4 बार यहाँ पे जो दिखाया है सेम ये सेक्शन में भी दिख रहा है, और 8 150 का भी जो स्टीरअप्स है वो भी सेक्शन में दिख रहा है। अभी दोस्तों कुछ चीज इसमें नहीं दिखाया है और भी जो नहीं दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको हम जनरली एज पर जो साइट इंस्ट्रक्शन जनरली दिया जाता है, ये जैसे यहाँ पे ये जैसे ये एक बार है तो उसका जो ये लेंथ है वो जनरली 150 से 200 mm रहता है। तो उसको हम एज पर साइट रिक्वायरमेंट हम लोग लेते हैं जनरली। जो इसका जो थिकनेस ऑफ फुटिंग रहता है उससे हम थोड़ा कम लेते हैं उसको। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको कैसे लेना है। और दूसरा हमारा ये जो वर्टिकल है उसका जो लेंथ एल है वो जनरली हम 300 या तो 350 लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 300 लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम 300 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दिया नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग का ड्राइंग्स आता है तो उसमें दिखाया हुआ रहता है, तो उसमें इश्यू नहीं आता है। यहाँ पे अभी हमको नहीं दिया तो हम उसको 300 ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी एक जो ये है एक बीबीएस का एक सीट बना के रखा है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा बीबीएस कैसे बनाते हैं हम लोग। एक मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, तो मैं इसी फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे बीबीएस बनाते हैं। ये फॉर्मेट भी अगर कैसे बनता है वो अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो
तो दोस्तों पहले तो हम सेक्शन 3.3 फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग्स में लिख रहा हूँ सेक्शन 3.3। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये राफ्ट है, तो राफ्ट मतलब हो गया फुटिंग हमारा। तो फुटिंग है, फुटिंग का जो साइज है, जैसे हम ये लेंथ, ये बार मैंने यहाँ पे बना के रखा है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सी शेप में जो बार है उसको ये सी शेप में बना के रखा है। अभी उसका हम स्टील वॉल स्पेसिंग डालेंगे। स्पेसिंग हमारा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमको डायरेक्ट नंबर ऑफ बार्स दिया गया है, तो हम यहाँ पे स्पेसिंग नहीं रखेंगे। उसके बाद डायामीटर जो है, डायामीटर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा भी जो डाया है वो 10 mm का सेम है, तो 10 mm का 3 नंबर ऑफ बार। तो हम ये जो फॉर्मेट है उसमें कैसे है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद डाया बार है, उसके बाद स्पेसिंग कितना आता है, स्पेसिंग कहीं पे दिया है तो स्पेसिंग रखेंगे, उसके बाद शेप, और ये जो है उसकी कट लेंथ के लिए है। और उसमें यहाँ पे हम लोग एक और चीज करेंगे, तो पहले तो हमने 10 mm का डाया जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद ये जैसे मैंने यहाँ पे बताई, ये जो एल है उसको हम रखेंगे मान लो 150 रखेंगे, और ये जो लेंथ है उसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, इसका जो बॉटम लेंथ है। तो हम ड्राइंग्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप ये अपना 625 दिया है। 625 माइनस मैंने जैसे यहाँ पे बोला था ये पीसीसी का हमको दिया है, तो ये 75 mm का हमारा ऑफसेट जो है वो माइनस होगा। उसके बाद हमारा 75 mm का कवर माइनस होगा। 625 माइनस 75 माइनस 75 माइनस 150 हमारा कवर दोनों साइड से, तो हमारा 325 mm का बार हो जाएगा। और उसको और एक्यूरेट हम करेंगे तो इसको सेंटर टू सेंटर लेने के लिए 10 mm भी इसमें से माइनस करेंगे। तो हम जब ऐसे करेंगे तो ये बहुत छोटा हो रहा है, तो इसको अभी हम 100 mm रख देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा फुटिंग है, तो इसमें 150 mm जो देना ये बनेगा नहीं उतना, तो इसके लिए हम उसको कम कर देंगे। दूसरा लेस ये मैंने किया है, ये इसलिए ये बेंड जो हमारा होगा 2 बेंड होगा, तो एक बेंड का जो 90 डिग्री का जो हमारा बेंड रहता है उसका 2D हम माइनस करते हैं, तो 2D 2 इंटू डायमीटर, और ये 2 हमारा नंबर ऑफ बेंड है। उसके बाद हमारा कटिंग लेंथ है, तो कटिंग लेंथ क्या है, मैंने इसी का सम कर दिया है। और नंबर ऑफ बार्स में हमको डायरेक्ट 3 नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू बोथ वे है, तो 2 साइड करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर हमारा अभी सिंगल है, तो एक ही पुटिंग का करेंगे। तो ये बाकी का जो मैं जो फॉर्मूला लगाया हुआ है उससे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो एक कटिंग लेंथ है, ये 475 mm एक सरिया का है, ऐसे 6 नंबर हमारा सरिया है, और एक हमारा पुटिंग है। तो ये हमारा 2.8 मीटर, ये मीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 1000 कर दिया। उसके बाद ये मैंने यूनिट वेट निकाल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा जैसे ही आप डाई पुट करोगे तो। और उसके बाद ये सब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाया है, जो भी बार होगा उसके सामने ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। उसके बाद ये हमारा बॉटम का हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका वर्टिकल का हम निकालेंगे। तो वर्टिकल में दोस्तों ये इजी हो जाए इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं वर्टिकल लिख दूंगा। दूसरा ये जो है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और इसको सेम मैं जैसे दोस्तों ये बताया, ये भी हम 100 ही कर देंगे, 100 mm ही रखेंगे। इसका जो वर्टिकल है उसका एल भी, क्योंकि ये बहुत छोटा फुटिंग है, उसमें हम 300 देंगे तो फुटिंग से बाहर चला जाएगा, तो हम इसमें भी ये भी 100 mm कर देंगे। उसके बाद उसका हाइट हम निकालेंगे। तो हाइट में दोस्तों आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हाइट जो है वो कैसे निकालते हैं वर्टिकल का। अब ड्राइंग्स में देखेंगे तो ये 750 mm, पहले तो मैं पूरा हाइट प्लस कर लूंगा, 750 mm प्लस हम मुझे यहाँ पे 100 mm दिया है, तो मैं उसको प्लस कर लूंगा पहले। अभी मैं माइनस चालू करूंगा। माइनस मेरा क्या होगा, एक तो जैसे हमारा ये
ये जैसे सरिया यहाँ से जा रहा है तो ये ऊपर पूरा टच नहीं करेगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से कवर जितना माइनस होगा। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया, हम कवर जो कॉलम है उसका कवर हम 45 mm पकड़ेंगे। तो माइनस में 45 mm करने का, माइनस और भी माइनस होगा, नीचे का भी सेम कवर होगा। नीचे का मैंने जैसे फुटिंग का आपको बताया, फुटिंग का कवर हम 75 लेंगे अभी, तो 75 होगा, माइनस नीचे से और भी माइनस होगा, वो क्या होगा, ये जो सरिया गया है उसके ऊपर ये जो वर्टिकल है वो रेस्ट करता है। तो जनरली ये 2 टाइम्स, ये एक इस साइड और एक ये साइड, तो ये दोनों साइड हो गए 2 टाइम्स उसका, 2 टाइम्स इंटू डायमीटर ऑफ राफ्ट का स्टील। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू राफ्ट का स्टील कितना है 10 mm। तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 710। और भी दोस्तों इसमें से माइनस होगा, हम क्योंकि हम सेंटर जब बीबीएस बनाते हैं, तो बीबीएस जब हम बनाते हैं तो क्या हम सेंटर टू सेंटर लेंथ लेते हैं, और उसके लिए हमको ये इसका जो बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डाया उसमें से माइनस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, आधा माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही साइड एल दिया हुआ है और ऊपर हमारा कुछ एल वगैरह है नहीं, तो हम ये नहीं रखेंगे। अभी सेम दोस्तों इसमें भी क्या है, स्पेसिंग कुछ दिया नहीं है, हमको डायरेक्ट नंबर ऑफ बार पुट करना है। वो 4 नंबर दिखाया हुआ है, नंबर एक ही है हमारे पास। और ये हम जैसे ही करेंगे तो हमको हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों आगे देखेंगे तो ये यूनिट वाइज, जैसे मैं आपको बताया था, जो हमने फॉर्मूला लगा के रखा है तो वो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा। और दूसरा दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम नीचे खींच लेंगे तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद अभी हमारा बचा है स्टीरअप्स बचा है, तो स्टीरअप्स का भी अभी हम पकड़ेंगे। स्टीरअप्स का सेम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिंग। रिंग का जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 mm का है और उसका 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 mm, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 150। और ये जो है इसको मैं डिलीट करके ये जो लिंक मैंने यहाँ पे बना के रखा है उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो अभी इसका जो लिंक का अंदर का जो ये एल रहता है वो जनरली 10D या तो 100 mm रहता है, जो भी मैक्सिमम होता है वो रहेगा। तो हम यहाँ पे 10D करेंगे तो 10 इंटू 8 mm, तो हम हमारा 80 mm हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम 100 डायरेक्ट में ले लेता हूँ। उसके बाद दूसरा ये इसमें करेंगे तो इसका लेंथ और विड्थ का आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेक्शन जो दिखाया है उसमें दिखाया है हमको 270। तो 270 इंटू 270 का ये हमारा कॉलम है। 270 माइनस हमारा होगा, इसमें से 90 mm होगा दोनों साइड का कवर, और माइनस इसका 1 टाइम डाया। तो ये सेंटर टू सेंटर हमको मिल जाएगा। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सेम ही आएगा, 4 के 4 चारों साइड में आएगा ऐसा। तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। और लास्ट में जब ये दूसरा यहाँ पे ये लाएगा तो वो वापस मेरा 100 mm हो जाएगा। और अभी जब मैं ये इसमें जब दोस्तों एक हमारा गलती हो गया था, जो ऊपर का जो हमने दिया ना, यहाँ पे हमारा एक ही साइड एल दिया है, तो मैं यहाँ पे 1 इंटू 2D करूंगा। और जब यहाँ पे इसमें आएगा तो मैं इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री का नहीं है, वो 135 डिग्री का है। तो जनरली आप देखने जाएंगे तो ये इसमें ये 1 2 3 90 डिग्री का बेंड है, उसके बाद 2 35 का है। तो 2 35 का है, उसको पहले तो 90 में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 3 90 का हो जाता है। तो उसको हम करेंगे, ये 3 है और 3 यहाँ का, तो हम 6 माइनस करेंगे, 6 इंटू 2D। जैसे ही दोस्तों ये डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको स्पेसिंग दिया है तो हमको ये नंबर में डालना, नंबर डायरेक्ट नहीं डाल पाएंगे, हमको ये करना पड़ेगा। तो नंबर अभी मैं आपको जैसे ही आपको बताऊंगा नंबर में कैसे डालेंगे। तो मैं इसमें एक फॉर्मूला डाल रहा हूँ राउंड का, ताकि हमको राउंड फिगर में आंसर मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा
स्टीरअप्स है वो कहाँ से कितनी लेंथ में दिया है। तो आप यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जो पुटिंग का जो जितना पुटिंग टोक है उसके बाद हमारा स्टीरअप्स चालू होता है, उससे नीचे स्टीरअप्स इतने एरिया में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 750 प्लस 100 mm करेंगे और माइनस है कि 180 mm का हमारा थिकनेस ऑफ पुटिंग है वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो मैं यहाँ पे क्या इसी के साथ में ही मैं पूरा कैलकुलेट कर लूँगा। तो 750 प्लस 100 mm माइनस 180 mm थिकनेस ऑफ पुटिंग, और माइनस में दोस्तों ऊपर से जो हमारा कवर होगा वो माइनस करूँगा 45 mm, और उसके बाद जो भी आएगा उसमें उसको मैं डिवाइड बाई करूँगा। ये मैंने यहाँ पे पुटिंग ये स्पेसिंग रखा है तो मैं डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दूंगा और उसको 0 करके +1 कर दूंगा एज पर रूल्स। जब भी हम दोस्तों हमको स्पेसिंग दिया रहता है तो हम उसको +1 करके ही करेंगे। जब डायरेक्ट नंबर दिया रहेगा तो हम लोग वो पुट करेंगे और बाकी नंबर सेम आएगा। तो बाकी आप जैसे ही देखेंगे ये आगे देखेंगे ये जैसे डायरेक्टली 8 mm का है तो इस कॉलम में आ गया। अभी आप देखेंगे कि इस कॉलम के लिए कितना स्टील यूज हुआ, तो आपको इसका जो सम है वो यहाँ पे मिल रहा है 5.26। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है डाया वाइज वेट ऑफ बार इन केजी। ये आपका जो वेट आया ये 5.26 जो सम आया है वो मेरा केजी में आया है। तो दोस्तों ये एक बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक सिखाया कि कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछिए और मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं उस सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।